आपसे कहना चाहता हूँ, सद्गुरु वही है जिसके प्राणों में हर पल एक ही छटपटाहट रहती है। वो कैसे अपनी सारी संपदा आपके भीतर उड़ेल दे। उस संपदा को पाने का एक ही उपाय है कि तुम सद्गुरु को शरीर के तल पर, मन के तल पर, आत्मा के तल पर अपने भीतर प्रवेश करने का अवसर दो। और अवसर देने का एक ही उपाय है कि जब तुम सद्गुरु के पास बैठो, तुम्हारे प्राणों में सिर्फ एक ही भाव रहे, जैसे कोई व्यक्ति नहीं, साक्षात परमात्मा ही तुम्हें उपलब्ध हो गया है। सद्गुरु में परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा करते ही अस्तित्व की ऊर्जा सद्गुरु के माध्यम से तुम्हारे भीतर बहने लगती है, तुम्हारी तरफ प्रवाहित होने लगती है। ये सिर्फ तुम्हें इस विज्ञान का उपयोग कर सकते हो, कोई दूसरा तुम्हारे लिए नहीं कर सकता है। गुरु भी तुम्हारे लिए नहीं कर सकता है। गुरु सब कुछ देना चाहे तब भी तुम्हें नहीं दे सकता है, जब तक तुम लेने के लिए पात्रता, रिसीविंग मोड में न हो जाओ। गुरु की यही बेचैनी होती है कि कैसे तुम ले लो, लेकिन तुम अकड़े हुए खड़े हो, तुम रिसीविंग मोड में हो ही नहीं। जैसे लगातार बारिश होती रहे लेकिन तुम प्यासे रह जाओ। भगवान बुद्ध के समय में भी, भगवान महावीर के समय में भी, साक्षात कृष्ण के होते हुए भी लोग प्यासे रह गए, कृष्ण की मौजूदगी का लाभ नहीं उठा पाए। क्यों? क्योंकि वे नहीं समझ सके कि कृष्ण गुरु ही नहीं, व्यक्ति ही नहीं, उनके भीतर परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाए। लोग कृष्ण से चूक गए, महावीर से चूक गए, बुद्ध से चूक गए। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दी और गुरु सच्चा गुरु था भी नहीं, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा इतने गहन भाव से की कि उस मिथ्या गुरु के भीतर से भी परमात्मा की ऊर्जा बहकर शिष्य को उपलब्ध हो गई, तुम्हें उपलब्ध हो गई। तुम वंचित न रहे, तुम लबालब मर गए। घटना तो तुम्हारे भाव से घटती है। भाव गहन हो तो मूर्ति से भी घटती है, भाव गहन न हो तो जीवित परमात्मा को भी तुम चूक जाओगे। अगर जीवित सद्गुरु के प्रति तुम्हारे प्राणों में परमात्मा का भाव न पैदा हो सका तो पत्थर की मूरत में, पहाड़ों में, नदी में, वृक्षों में, पेड़ों में कैसे पैदा होगा तुम्हारे भीतर?